अब इतना खौफ आता है, यहाँ आने से भी डर लगता है कि देखने से खौफ आता है कि यहाँ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 1880 में नहरी निज़ाम का आगाज़ हुआ और करीब 1890 में यहाँ जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ का नहरी निज़ाम जो है वो फ़ाल हो गया और यहाँ पर एक डाक बंगला तामीर किया गया जो उस वक़्त जो ऑफिसर्स थे उनकी रहायशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था और डाक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इंतहाई नफासत और उस वक़्त के जदीद तरीक़ा से वो एक लंबे अरसे तक, एक सदी तक करीब, यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते रहे और स्कूल्स के ट्रिप जो है वो यहाँ आते और इस बंगला में जो मुनफरद चीज़ें थी वो देखते। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वो बंगला, डाक बंगला जिसे कहा जाता था, वो भूत बंगले का मंज़र पेश कर रहा है। अब मौजूदा पोजीशन ये है कि यहाँ पर लोग रात को यहाँ से गुज़रते भी नहीं हैं कि यहाँ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं और बिल्डिंग जो है वो इंतहाई नाक़स हो चुकी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक अताउल्ला है। मैं साथ की बस्ती काले की मंडी का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त ननवाना 5 पुला वे रेस्ट हाउस पे, सरकारी रेस्ट हाउस पे मौजूद हूँ। ये जब पाकिस्तान बनने से पहले 1800 तकरीबन 80 में स्टार्ट हुआ नहरी निज़ाम। उसी वक्त से ये नहरी निज़ाम के साथ साथ हर 12 किलोमीटर पे एक रेस्ट हाउस बनाया गया जिसे डाक बंगला। और इस ये जो मकामी हमारा डाक बंगला है, इसमें उस वक्त जो सहूलतें थी, तार, टेलीग्राम एंड टेटी ऑफिस एक, और इसके साथ एक डिस्पेंसरी थी और इसके साथ इंतहाई नाकाबिले यकीन हद तक कराकरी और इसके अलावा तमाम अशाएं इसमें मौजूद थी। और एक छोटा सा पार्क था। पार्क में कमोबेश सारा साल फूल होते थे और इतना साफ़ सुथरा होता था कि तमाम जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं बिलखुसूस वो ट्रिप यहाँ आते थे और ट्रिप के साथ साथ यहाँ से फूल ले जा के अपने उस्ताद की पेश करते थे। अब यहाँ पे ये आलम है कि भी यहाँ पे गुजरना भी महल है और हर वक्त यही खौफ रहता है कि कोई सांप ना आ जाए और बिल्डिंग की हालत है कि किसी वक्त भी गिर सकती है। इसका 30 एकड़ तकरीबन रकबा है। मेरी महकमा नहार से ख्वाहिश है, गुजारिश है उनसे कि भी कम वेश यहाँ हमारे जो है 2 से 2.5 लाख रुपया सालाना ठेका चलता है। अगर वही ठेके पर देकर इसकी रेनोवेशन की जाए, ना कि इसको डिमॉलिश किया जाए। इसकी कंस्ट्रक्शन जो इस लिहाज से है कि 3 से 4 फुट इसकी चौड़ाई की दीवारें हैं जो अंदर से मिट्टी से बनी हुई हैं, बाहर से प्लस्तर की हैं। ये उस वक्त के दौर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके से बनाई गई थी कि गर्मियों में यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं होती थी और सर्दियों में यहाँ हीटर की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी अंदर आतिशदान बनाए हुए थे कि सर्दी में, और जितने भी ऑफिसर्स हैं और महकमा नहार के ऑफिसर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे विज़िट करते थे, आते थे और रहते थे और भरपूर एंजॉयमेंट करते थे। अब भी यहाँ का माहौल इंतहाई अच्छा है, लेकिन इतनी खस्ता हाली है कि देखने से खौफ आता है। मेरा नाम मलक वसीम अख्तर है। मैं काले की का रहायशी हूँ। अब ये रेस्ट हाउस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर अब इतना खौफ आता है, यहाँ आने से भी डर लगता है। एक वक्त ऐसा था कि हम स्टूडेंट दौर में इधर से फूल वगैरह लेके जाते थे अपने उस्ताद के लिए, और इधर हमारे लाहौर जाने की बजाय इधर ट्रिप आते थे और हम स्टूडेंट इधर आकर खूब इंजॉय करते थे और खाना घर से लेकर आते थे, पकाते थे, खाते थे।